ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। अर्थात परमात्मा के निर्णय में समय लग सकता है, किंतु उनके द्वारा अन्याय नहीं हो सकता। आपके हृदय में उठने वाली व्याकुल तरंगे हर वक्त ईश्वर को स्पर्श करती हैं। जब आप इसे सुन रहे हैं तो वह आपको देख रहे हैं, क्योंकि वह इस संदेश को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, जिस प्रकार आप दुख के साक्षी बने हैं, उसी प्रकार आप सुख के साक्षी अवश्य बनेंगे। आप अपने जीवन में एक के बाद एक चमत्कारों और आशीर्वादों से भरे अद्भुत समय में कदम रख रहे हैं। यदि आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो संदेश को अंत तक सुनें। आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत सारे खूबसूरत पल और ऐसी खुशियां लेकर आएगा जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। आप ऊर्जा से भरे हुए लोगों से मिलने की खुशी को प्राप्त करने वाले हैं। इन दिनों आपका मन अशांत और चिंतित हो सकता है, या आप अपने आसपास लोगों को विपत्ति में फंसे हुए देख सकते हैं। परंतु मेरे प्रिय, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति और लगने वाले ग्रहण के कारण ऐसा दोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि अब जो होगा उसे आप जीवन भर स्मरण करेंगे। आपकी समस्याएं असफलताएं में किस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा, यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इस समय अवधि में आप अधिक से अधिक दूसरों के हित की बात सोचें। आपकी जीवन में प्रसन्नता एक नया रूप धारण करके प्रवेश करने वाली है। अवसर ऐसी जगह से आपको प्राप्त होंगे जहां से कोई उम्मीद नहीं होगी। यह आपके धैर्य की परीक्षा थी जिसमें आप उत्तरायण हुए हैं। मेरे प्रिय, कुछ घटनाओं के घटित होने में देर लगती है, जिसके कारण व्यक्ति यह समझ लेता है कि परमात्मा उसे अनदेखा कर रहे हैं। वैसे जो ईश्वर पर विश्वास करता है, उन पर दोष रोपण करते हुए अश्रु प्रवाह करने लगता है। वह अपने आप को जन्म देने वाले जन्मदाता से कहता है, आप मुझे दुख में देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। क्या निर्माता कभी अपनी बने वस्तु को तोड़ना चाहेगा? क्या आप अपनी ही संतान को दुख देकर प्रसन्न हो सकते हैं? क्या हमारे परमात्मा पर यह कहना उन्हें पीड़ा नहीं देता? मेरे प्रिय बच्चे, आप अनमोल हो, इसलिए आपका चयन हुआ है। विपत्ति सभी के जीवन का मूल अंग है, किंतु जो विपत्ति में बिखर जाता है वह भटक जाता है, और जो विपत्ति में संभल जाता है वह शिखर पर जाता है। जो संकट पड़ने पर भी ईश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ते हैं, वह परमात्मा के प्रिय हो जाते हैं।
आप विशेष इसलिए है क्योंकि आपने विपत्ति के समय अपना विश्वास नहीं छोड़ा। अब आप विजय के हकदार हैं। जिंदगी एक सिक्के की तरह है। सुख और दुख दो पहलू हैं। एक समय में केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है, लेकिन याद रखें दूसरा पक्ष अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। किंतु तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम्हारा दुख सदैव आधा रहेगा। यदि तुम अपने मन में किसी के प्रति बुरा सोचोगे तो मेरे बच्चे याद रखना तुम्हें भी कुछ बुराइयों का सामना एक न एक दिन करना होगा। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है। घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है मेरे बच्चे। किसे उसके कर्म की क्या सजा देनी है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। यहां आप उस कार्य की नींव रखने वाले हैं जो आपके जन्म का उद्देश्य है और आपकी इच्छाओं के पूरा होने का कारण बनेगा। आपकी सफलता बहुत बड़ी होने वाली है, किंतु उस सफलता और धन को अपने मस्तिष्क पर हावी मत होने देना, क्योंकि आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाना है। क्या आप खुद को परम लक्ष्य के लिए घोषित करते हैं? क्या आप सहायक श्रृंखला का हिस्सा बनने को तैयार है? यदि हाँ तो कहे, हे प्रभु मुझे आपके सारे विधान स्वीकार है। मैं आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। सभी को खुशी और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए उस दिव्य प्रकाश को अपने हृदय में उतरने दे, जो आज आपको पूरी तरीके से नवीन ऊर्जा से भर देगा और आप चमत्कार के साक्षी बनेंगे। तुम्हारा मुझ में विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी आस्था का यह परिणाम है कि मैं तुम्हें परेशानियों से बचाने का प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समय समय पर मार्गदर्शन देता रहूंगा। तुम्हें मेरी द्वारा दिए हुए संकेतों को समझकर आगे की योजना पर कार्य करना होगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जीवन में कभी किसी के साथ कुछ बुरा मत करो। जब तक तुम सही राह पर चलते रहोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करूंगा। तुम जीवन में कोई भी गलत निर्णय ना लो, इसलिए तुम्हें सतर्क करता हूं। मेरे बच्चे, तुम निडरता से आगे बढ़ो। समझदारी से अपनी योजनाओं को सफल बनाओ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।